नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में घन और घनाभ का एक पार्ट मिल चुका है, दूसरा पार्ट आज है, जिसमें पिछले क्लास में भी बताया गया था कुल घनों की संख्या को कैपिटल एन बोलते हैं। एन बराबर होता है स्मॉल एन क्यूब। केवल एक सतह रंगीन हो उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय घन भी बोलते हैं। उसका फार्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। अगला फार्मूला बताया केवल दो सतह रंगीन हो तो 12n-2 का, और चाहे इसको बोलते हैं मध्य घनों की संख्या। अगला एक फार्मूला बताया केवल तीन सतह रंगीन हो तो आंसर होता है 8, इसको बोलते हैं शीर्ष घन भी बोलते हैं। अगला एक फार्मूला बताया कोई भी सतह रंगीन ना हो तो इसको बोलते हैं n-2 का होल क्यूब, इसको बोलते हैं अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। जैसे आज क्वेश्चनों की बात करेंगे यहाँ पर। अच्छा, पिछले क्लास में भी बताया था फार्मूले से सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चनों करना है कि फार्मूला का सहारा मत लो, क्योंकि अभी ये फार्मूले तो लिखे हैं और तीन चार ही क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया होगा, कहा जाएगा कि यदि 12 सेंटीमीटर वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं एन का मान दिया गया 12। यहाँ एन का मान निकालना है तो बड़े घन की भुजा दी गई 12 सेंटीमीटर और छोटे घन की दी गई 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग सेंटीमीटर इससे ये काटेंगे, एन का मान आएगा 4। एन का मान कितना आया? 4। अच्छा, पहला क्वेश्चन इसका बनेगा कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात करें। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? तो हम लोग जानते हैं कुल छोटे घनों की संख्या को हम लोग बोलते थे कैपिटल एन, और कैपिटल एन बराबर होता था एन क्यूब। एन क्यूब अर्थात टोटल कितने होंगे? 64। अच्छा, इसमें 64 घन होंगे, लेकिन बताया था एन का मान 4 आया। अगर यहाँ 4 मान है तो इसमें कट लगाने होंगे 3। अगर मान यहां आ जाए 5 एन का मान तो कट लगाएंगे कितने? एक कम करके 4। अगर 5 है तो 4, 4 है तो यहां कितने कट लगाएंगे? 3। जैसे 1 2 3। अच्छा, अगला क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे, कह रहा है शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी। हम लोग जानते हैं शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी, तो आंसर होता है केवल 8। अच्छा, 8 आंसर क्यों होता है? इसलिए होता है क्यों शीर्ष घन वहां पर बोला जाता है जो कोने होते हैं उनको ही हम लोग शीर्ष घन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 कलर होंगे, 1 2 3। एक घन की 3 सतह रंगीन होंगी, इसलिए अच्छा कोने होते कितने हैं? 8, तो इसलिए आंसर होता है 8। अगला क्वेश्चन बोला गया मध्य घनों की संख्या कितनी होगी। हम लोग जानते हैं मध्य घनों की संख्या को कहते थे केवल दो सतह रंगीन हो। अगर फार्मूला से लगाओगे तो मध्य घनों की संख्या 12 है। 12 12 n-2, 12 n से कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 4 से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, तो 12 दूना 24 होगा। लेकिन हम लोग समझेंगे यहाँ इस चित्र से कि मध्य घन कहाँ होते हैं। जब ये किनारा है, किनारे पर देख रहे हैं कि जिनकी केवल दो सतह रंगीन हो, ये एक ऐसा घन है इसकी दो सतह रंगीन मिल रही हैं, देख रहे हो कि नहीं? एक एक ये वाला घन है, एक ये वाला घन है। तो हम लोग देखते हैं किनारा होते कितने हैं? 12, और एक ये किनारे पर कितने ऐसे घन मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। तो इस प्रकार आंसर हमारा होगा कितना? 24। फार्मूले से भी लगा सकते हो, विदाउट फार्मूला भी सॉल्व हो सकता है। अगला क्वेश्चन बोला गया मध्य घनों की संख्या, ये तो हो ही गया। अगला बोला गया केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी। हम लोग जानते हैं केंद्रीय घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, तो फार्मूला भी होता था n-2 6n-2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो तो n का मान कितना है? 4। तो 6 गुणे 4 से 2 जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4। इसका भी आंसर होगा कितना? 24। हम लोग कहेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, तो एक सतह घन में अगर देखा जाए तो एक
ये हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला दिख रहा। टोटल एक सतह पर ऐसे कितने घन मौजूद हैं? 4। जब एक सतह पर 4 मौजूद हैं और ऐसी सतह होती कितनी है? 6। तो यहां से भी हम लोग आंसर ला सकते थे कितना? 24। कितना लाएंगे? 24। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहां बोला गया है कि अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी। तो अच्छा, इसका फार्मूला याद भी रख लेना, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा होता कि एक जैसे अगर सीरीज में दिए गए सवाल तो घटा घटा के लाएंगे, नहीं दिए गए तो अंतः केंद्रीय घनों की संख्या होती n-2 का क्यूब। अच्छा, n का मान 4 है, 4 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2, और 2 का क्यूब करेंगे, आंसर होगा कितना? 8। कितना होगा? 8। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोला गया है, एक ठोस घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है, इसके बाद इसे काटकर 64 बराबर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं एक ही हमारा ठोस घन है, इसको लाल कलर इस पे पूरा किया गया है और इसमें कट लगाए गए, छोटा छोटा मतलब घन बनाए गए, तो टोटल घनों की संख्या बताएगी 64। हम लोग जानते हैं 64 कुल घन है, तो इसका होता है, एक फार्मूला भी बताया था, 64 कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन क्यूब। तो एन का मान निकालेंगे तो आंसर होगा कितना? 4। हम लोग यहां से जान सकते हैं जब यहां पर एन का मान 4 आया है तो इस घन में कट कितने लगाएंगे? 3। देखो 1 2 3, 1 2 3, हर तरफ से 3 3 कट लगाएंगे, भाग हो जाएंगे कितने? 4। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन बोला गया है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं, तो वो केवल कोनों पर ही ऐसे घन पाए जाते हैं, इसलिए उनका आंसर होता केवल 8। अगला क्वेश्चन बोला गया, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। तो हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला अभी याद किया था, n-2 का होल क्यूब। n का मान 4 है, 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा और 2 का क्यूब करेंगे, आंसर होगा 8। तो इसका आंसर है 8। अगला क्वेश्चन बोला गया, ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो विपरीत सतहों पर लाल रंग रंगा हुआ है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो विपरीत सतहों पर लाल रंग लगा हुआ है। तो हम लोग जान सकते हैं ऐसे कितने घन हैं, तो हम देख सकते हैं ऊपर लाल है, मतलब साइड वाइड पूरा लाल किया गया, तब उसमें कट लगाएंगे। तो ऊपर का विपरीत नीचे है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोला गया जिनकी दो विपरीत सतह लाल रंग से रंगी हुई हो। तो ऊपर और नीचे ऐसा नहीं बताओगे साइड बाइड में, हम लोग सीधा कहेंगे अगर ऊपर लाल कलर है, जब इसको कट किया गया तो इसकी जस्ट नीचे वाली सतह पर कोई कलर नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर हम लोग कह सकते हैं केवल कितना होगा? 0। एक बार फिर समझिए, अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो ऊपर तो लाल लाल कलर है, लेकिन इसके नीचे जो कटी हुई निकलेगी उसके नीचे कोई भी कलर नहीं होगा, उसको कहेंगे रंगहीन। तो ऐसे कोई भी घन नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, अगला क्वेश्चन बोला गया, ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। तो हम लोग कह सकते हैं एक सतह रंगीन है, तो एक सतह तो रंगीन यहां पर बीच में होती है। एक एक ये घन हो गया, एक ये घन हो गया, एक ये वाला घन दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है। तो अच्छा, इधर हम लोग आएंगे तो दो सतह रंगीन हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, यहां आएंगे 3 हो जाएगी। इसी प्रकार इधर जाएंगे तो ये रंगी, अभी तो इधर एक दिख रही, लेकिन पीछे भी इसके रंगीन हो जाएगी, तो 2 सतह हो जाएंगी। हमें पूछा गया केवल एक सतह रंगीन हो, तो यहाँ पर एक घन दिख रहा, एक घन यहाँ दिख रहा, एक घन यहाँ दिख रहा, एक घन यहाँ दिख रहा। तो हम लोग जान सकते हैं हमारे पास सतह टोटल होती है 6। अगर 6 होती है, एक सतह पर 4 है, 6 चौक कितना? 24 आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा? 24। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां बोला गया, ऐसे कितने घन है जिनकी दो निकटवर्ती सतहों पर लाल रंग है, शेष बगैर रंगी हुई है। अच्छा, शेष बगैर रंगी हुई है और जिनपे दो निकटवर्ती सतहों पर लाल रंग है, तो हम लोग कहेंगे ये सिर्फ केवल यहां पर एक कलर हो गया और इसकी भी इसी पास से घन की एक सतह इधर रंगीन हो गई, तो एक यहां हो गया, एक वही पासा यहां पर है। तो हम लोग कहेंगे ऐसे कहां मिलते हैं? किनारों पर मिलते हैं। तो किनारा होते कितने? 12। एक किनारा पर ऐसे घन कितने मिले? 1 2,
अगर 2 मिले हैं तो आंसर हमारा कितना होगा? 24। आंसर कितना होगा? 24। एक अगला और क्वेश्चन होगा, अभी उसमें समझाएंगे, जहां पर फार्मूला तो यूज कहीं होने नहीं है, उसमें बहुत अलग अलग आंसर आते हैं जो कि हम लोग नहीं दे पाएंगे, बिना चित्र बना के कोई आंसर नहीं आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए जैसा कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है एक ठोस घन की 4 सतहों को हरे रंग से तथा 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंग कर इसे 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल 64 घन है, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं स्मॉल n का मान कितना है? 4। पहले इसको यहां पर 4 अगर n का मान आया है तो इसमें कट लगाने होंगे 3, 1 2 3, 1 2 3। अच्छा, यहाँ बताया गया था कि कुल हमारे घन हैं वो 64 हैं, लेकिन एक बात बोली गई थी कि एक ठोस घन की 4 सतहों को हरे रंग से। तो अगर ये हमारा कलर जो है हरा है और इसे भी हरा कर दें, साइड वाला भी हरा है और पीछे भी हरा है, और कहा 2 विपरीत सतहों को, अगर ऊपर वाली सतह को हम लाल कलर कर रहे हैं, कहा गया 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंग कर इसे 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया। अगर हम देख सकते हैं ऊपर लाल है तो इसकी विपरीत नीचे है, तो 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा गया। बाकी जितनी 4 टोटल होती 6 सतह, 2 विपरीत सतह पर अगर लाल है तो बाकी बची 4 सतह पर आसपास कैसा होगा? हरा कलर होगा। अगला, अच्छा इसमें क्वेश्चन पहला बोला गया ऐसे कितने घन हैं जिनकी सतह को लाल रंग से रंगा गया। अब केवल नहीं बोला गया, कहा रंगा गया है, वो भी लाल रंग से। तो हम लोग जानते हैं लाल रंग से रंगा गया, तो लाल रंग से यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, हर जगह है। तो हम लोग देखेंगे सतह ऐसी लाल वाली है कितनी? 2। कितनी सतह है? 2, क्यों? ऊपर और इसकी विपरीत नीचे। और एक सतह पर ऐसे कलर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर एक तरफ 16 है तो दोनों तरफ ऐसे कितने होंगे? 32। इसका आंसर होगा कितना? 32। अच्छा, अगला क्वेश्चन बोला गया ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, वह भी लाल रंग से। अच्छा, यहां बता दिया गया केवल एक सतह रंगीन हो, तो एक सतह रंगीन तो एक यहां होती, एक यहां होती, एक यहां होती और एक ये वाली होती है। यहां पे आएंगे तो इधर 2 कलर हो जाएंगे एक घन पे। तो यहां पर हम देखेंगे ऐसी सतह है कितनी? 2, क्योंकि लाल केवल एक सतह नीचे, एक ऊपर, एक ऊपर, एक नीचे। तो ऊपर वाली सतह पर ऐसे कितने मिले? 4। तो नीचे वाली पे भी 4 होंगे, तो 4 4 मिले, तो आंसर इसका होगा केवल 8। आंसर होगा 8। अगला क्वेश्चन बोला गया है ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह हरे रंग से रंगी हुई है। अब यहां शब्द लगा है जिनकी केवल एक सतह, तो हरे रंग से रंगी हुई है। हम लोग यहां से देख सकते हैं हरे रंग से 1 2 3 4। तो अच्छा, हमारी ऐसी सतह हरी वाली है कितनी? 4। और एक सतह पर ऐसे कलर कितने मिल रहे? हरे हरे, जिनकी केवल एक सतह ही रंगीन हो, तो 4 सतह भी 4 है और घन भी एक सतह पर 4 मिल रहे, तो इसका आंसर होगा केवल 16। आंसर होगा केवल कितना? 16। अगला क्वेश्चन दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई है, जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई है और वह भी हरे रंग से, हरे रंग से। तो हम लोग क्या करेंगे? एक सतह रंगी हुई है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? एक सतह अगर रंगीन है तब भी चलेगा, 2 सतह रंगीन है तब भी चलेगा, 3 सतह रंगीन है तब भी चलेगा, क्यों? उन सभी में एक एक तो रंगीन है। तो एक सतह रंगीन है हरे कलर वाले, हम लोग देखेंगे एक सतह रंगीन हो तो सीधा कहेंगे यहां पर कितना ये दिख रहा है, यहां पर एक सतह ऐसी है कितनी? हरी वाली 4। तो एक सतह रंगीन है, तो यहां हमारा आंसर कितना होगा? यहाँ एक तरफ कितनी है? 4 है, एक सतह पर 4 है, इधर भी 4 है, उधर भी 4 है और पीछे भी 4 है, तो 4 चौकू 16, तो यही हो गया एक सतह रंगीन हो।
अच्छा, फिर बोला गया दो सतह रंगीन हो, तो दो सतह रंगीन होती है हमारी कहां पर, ये यहां पर होंगे दो सतह रंगीन हो, तो इधर भी हरा होगा, इधर भी हरा होगा, तो हरा होगा, दो ऐसी सतह रंगीन है, और ऐसे ये कितने किनारे होंगे हमारे पास, ये हमारे पास किनारा होंगे 12, तो 12 यहां हो गया, 12 दूना ये कितना 24, अगर 16 ये हो गया, 24 ये हो गया, प्लस तीन सतह रंगीन हो, तो तीन सतह रंगीन हो तो हमारे आंसर इसका होता केवल कितना 8, तीन सतह रंगीन 16 8 24, ये 16 और ये 8 24 और 24 कितना 48, इसका आंसर होगा कितना 48। अगला क्वेश्चन बोला गया है, अगला क्वेश्चन बोला गया है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीन सतह हरे रंग से रंगी हुई हैं, तो तीनों सतह हरे रंग से कभी नहीं होंगी, क्योंकि ऊपर लाल कलर है, नीचे लाल कलर है, बाकी ये तो लाल कलर देगा और नीचे भी लाल कलर देगा, तो कोने पर ऐसा कभी नहीं होगा, तो इसलिए हमारा आंसर होगा कितना 0। ठीक है, आज के लिए इतने काफी, नेक्स्ट क्लास में एक और वीडियो लेके आएंगे, बाकी घन कंप्लीट हो जाएगा, घना पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।